यहाँ पे हमने कौन सा थर्ड टाइप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन तरह के चीजें डिस्कस किया कि थ्री टाइप्स से कैसे मीन निकलेगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अभी एक डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होंगी, उस पर भी हमें डिस्कस करना है। ग्रुप डेटा बाय स्टेप, डिवीजन, क्लियर, स्टेप डिविएशन, ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड। यहाँ पे हम न्यू मेथड यूज कर रहे हैं, स्टेप डिविएशन मेथड, क्लियर। इसको सॉल्व करने के लिए जो हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है, अगर डिफरेंट स्टेप में इसको हम डिवाइड करते हैं तो पहली चीजें हमें क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए फॉर ईच क्लास फाइंड अ क्लास मार्क। हमें क्या चाहिए, सभी फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच क्लास, सभी क्लास के लिए हमें क्या चाहिए, फाइंड द क्लास मार्क। वी ऑलरेडी डिस्कस हियर हाउ टू फाइंड द क्लास मार्क्स, ठीक है। क्लास मार्क को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई से, क्लियर। तो क्लास मार्क एक्स आई कैसे निकालते हैं, प्रीवियस क्लास में ही बता दिए, प्रीवियस क्लास में ही 1/2, क्लियर, लोअर लिमिट, ये लिखते हैं ना, लोअर लिमिट है ना, प्लस अपर लिमिट, क्या लिखते हैं वो, अपर लिमिट। तो पहली चीजें हमें जो फाइंड करनी होती है वो क्या फाइंड करनी होती है, स्टेप में उसमें क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, लोअर प्लस अपर को प्लस कर देंगे, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्स आई मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप हम यूज करेंगे इसमें भी, सेकेंड स्टेप जो यूज करेंगे, चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई। इसमें हम चूज करेंगे क्या, चूज अ suitable वैल्यू ऑफ एक्स आई, ठीक, कौन सी, इन द मिडिल एज अ एज्यूम्ड मीन, ठीक है, इन, लिख दीजिए, इन द मिडिल। अभी क्वेश्चन से जब हम सॉल्व करेंगे और भी चीजें हैं, एज द एज्यूम्ड मीन, है ना, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम मीन मेथड हम समझ चुके हैं, तो ए हम फाइंड कर लेंगे, उससे क्या फाइंड कर लेंगे, ए, क्लियर। फिर थर्ड स्टेप जो यूज करेंगे, थर्ड स्टेप हम क्या फाइंड करेंगे, क्लास साइज, क्या फाइंड करेंगे, फाइंड क्लास साइज, क्या फाइंड करेंगे, क्लास साइज। अब क्लास साइज को हम किससे डिनोट करेंगे, एच से, कैपिटल स्मॉल एच लेटर, स्मॉल लेटर एच से इसको डिनोट करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, अपर लिमिट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या निकालेंगे, माइनस लोअर लिमिट, तो हमें क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, क्लियर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको देखो तो ये विच इज क्या होगा, विच इज यूजली, ठीक है, यूजली, विच इज यूजली द सेम, द सेम फॉर ऑल, फॉर फॉर ऑल क्लासेस, ठीक है, क्योंकि क्लास उनका ग्रुप जो होता है उसमें डिफरेंसेस सेम होंगे, तो जब हमेशा क्या होगा, एच क्या होगा, सभी के लिए क्या होगा, समान होगा, क्लियर। तो एक बार निकालेंगे तो वो सभी के लिए। फिर जो है हम स्टेप 4 पे डिस्कस करेंगे। स्टेप 4 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हियर, आप वहां पे डी आई फाइंड करते थे, यहाँ पे यू आई, यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, यू आई, स्टेप डिविएशन मेथड में हम क्या फाइंड करेंगे, यू आई। और यू आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, ठीक है, क्लास मार्क माइनस एज्यूम करेंगे, और किससे इसको डिवाइड करेंगे, एच से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एच से हम डिवाइड कर देंगे, क्लियर, किस, सभी क्लास के लिए, फॉर ईच क्लास, सभी क्लास के लिए हम क्या फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 5 जो लास्ट स्टेप है, इसमें हम किस तरह के मेथड्स फाइंड करेंगे, तो मीन निकालने के लिए स्टेप 5, इसमें मीन हम निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए मीन को हम बाहर लिखते हैं, तो क्या निकालेंगे, एज्यूम जो नंबर किए हैं ए
प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका फिर सम निकालेंगे तो वो क्या होगा? सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जो हम क्या निकालेंगे? एच। फाइंड क्लास साइज से उसको हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। एच क्या है? क्लास साइज है। ए क्या है? एज्यूम है। सिग्मा एफ आई यू आई सम ऑफ एफ आई यू आई का, और सिग्मा एफ आई सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? अब देखो बेटा, जो स्टेप डिविएशन मेथड है कैन बी कन्वीनियंटली अप्लाइड इफ ऑल डी आई हैव कॉमन फैक्टर। अगर जो डी आई हम निकालते हैं उसमें जो कॉमन फैक्टर हो रहा है तो वहीं पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नाउ लुक दैट वी डिस्कस हियर अ क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल वी डिस्कस हियर द क्वेश्चन जो आपके 2011 में बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर consider the following distribution consider the following distribution of daily wages of 50 workers, daily wages of 50 workers ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के डेली वेज लिया दिखाया जा रहा है। क्लियर? यहाँ पे देखिए जो एक हमारा चार्ट बनाएंगे। लुक दैट हियर इज अ चार्ट। क्लियर? यहाँ पे हम लिख लेंगे डेली वेजेस। ठीक है? जो उनका डेली जो मिल रहा है किस में रहेगा? इन रुपीज। किस में है? रुपीज में। और यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स। क्लियर? कह रहा है कि जब 100 से 120 रुपए जो कितने वर्कर्स को मिल रहा है? 12 वर्कर्स को। क्लियर? फिर 120 रुपए से लेके 140 के बीच में जो कितने वर्कर्स हैं? 14 वर्कर्स हैं। फिर 140 से 160 के बीच में 8 वर्कर्स हैं। फिर देखिए 160 से 180 के बीच में हमारे 6 वर्कर हैं, और 180 से 180 टू 200 के बीच में हमारे पास 10 वर्कर्स हैं। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास कितने वर्कर्स हैं? 10 वर्कर्स हैं। फिर आपसे क्या कह रहा है? नीचे क्वेश्चन है फाइंड द मीन। क्लियर? फाइंड द मीन डेली wages of the workers. Clear? Workers of the factory by using an appropriate method। जो आपको मेथड यहाँ पे यूज आपको सुटेबल है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है? एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है? कोई भी मेथड आप यूज करके इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो यूज करेंगे यहाँ तो स्टूडेंट एट हियर this one is the solution. Clear? Now look at solution. We discuss here the solution. Have this this one. Now look at the solution of this question here. जो solutions दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे, है ना? किसी एज्यूम मीन हम फाइंड कर लेंगे। तो एज्यूम मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें तो बेटा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वी ड्रा हियर द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर? तो एवरीवन लुक दैट हियर। फर्स्ट वी राइट हियर डेली वेजेस इन रुपीज। क्लियर? फिर आपको दिया नंबर ऑफ
वर्कर्स लिखेंगे, जो होगा हमारा एफ आई, है ना। फिर आप हम फाइंड करेंगे क्लास मार्क। क्या फाइंड करेंगे? क्लास मार्क। नेक्स्ट टेबल हो रही है क्लास मार्क। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपकी ये टेबल बन जाती है, कैलकुलेशन बाय चांस अगर रॉन्ग हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स कंप्लीट मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, हाफ मार्क्स समथिंग कटेगा, रेस्ट आपको मिल जाएंगे। फिर आप निकालिए यू आई। क्या निकालना है? पहले हम उसमें क्या निकालते थे? डी आई निकालते थे। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? यू आई। यू आई कैसे रहेगा? एक्स आई माइनस ए बाई एच, यही था। फिर हम क्या निकालेंगे? एफ आई यू आई। नेक्स्ट टेबल बन गए एफ आई और यू आई। तो ये टेबल मेरी कंप्लीट हुई। एवरीवन, फर्स्ट वी डन दिस टेबल। Clear? This one here is discussed here. आप चाहो तो अपने देश वाले से क्लियर। आप देखो बेटा, हमारे पास टेबल तैयार हो गई, जो हमारे फ्रिक्वेंसीज ली जा रही है ना। जो क्लास है 100 से कितना लेना है? 120। 100 से 120 में जो नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास कितने हैं? 12 वर्कर्स है। क्लियर? आप देखो बेटा, एक्स आई निकालना है तो एक्स आई का हम दोनों को प्लस कर देंगे तो ये क्या होगा? 220, और 220 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 110। क्लियर? 110। क्लियर? इसी तरह से देखो, एक 120 टू 140, 120 से 140 के बीच में कितने हैं? 14 वर्कर्स हैं। हमारे पास कितने वर्कर्स हैं? 14 वर्कर्स। और इन दोनों को जब सम कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? 260, और 260 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला? 130। दिस वन इज क्लियर। इसी तरह देखिए 140 से 160 को निकाल लिए, इसमें कितने हैं? 8 वर्कर्स है। इसका अगर हम सम कर रहे हैं तो ये क्या मिला? 150। क्लियर? इसी तरह से 160 से हम 180 के बीच में लेते हैं रुपीस के, तो इस कितने वर्कर्स आते हैं? 6 वर्कर्स आते हैं। जब इसका हम एक्स आई निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 8 6 14, ओके, 170। व्हाट फाइंड हियर? 170। इसी तरह से अगर 180 से 180 टू 200 रुपीस में हमारे पास 10 वर्कर्स हो रहे हैं। कितने वर्कर्स हो रहे हैं? 10 वर्कर्स। और इसका जब हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 190। क्लियर? तो स्टूडेंट फर्स्ट वी, ये तो हमारी टेबल्स बन गई। क्लियर? अब हमें देखना है ए को, ए फाइंड करना है। तो ए को हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं ना। तो लेट द assumed mean, let the assumed mean a is equal to 150। हम a को, ये हमारा a हो गया। क्लियर? इसको हमने एज्यूम कर लिया कि जो a नंबर्स हमने उसको मिडिल फाइंड करना था, एज्यूम कर लिया। किसी नंबर को हमने किसी एज्यूम किया, 150 को एज्यूम कर लिया। क्लियर? अब इसके बाद हमें बेटा क्या निकालना है? क्लास साइज। क्योंकि यहाँ पे h चाहिए तो हमें क्लास साइज चाहिए, क्लास साइज, ठीक है, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 120 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 100, व्हाट वी गेट हियर इज 20। हमें क्या मिल गया? 20। क्लियर? अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? यू आई। तो एक स्टेप हम यहाँ पे लगा के दिखा रहे हैं। यू आई कैसे फाइंड करोगे? एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब बेटा देखो फर्स्ट के उस पे देखिए तो एक्स आई क्या है? 110 है। क्लियर? ए क्या हमने एज्यूम किया? 150। ठीक? एच कितना आ गया? अपॉन 20। क्लियर? दिस वन। अब आप देखो बेटा, जब इसको हम माइनस कर दो तो क्या मिला? माइनस 40 बाई 2, 20। तो व्हाट वी गेट? 20 2 जा 40, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? -2। तो वी गेट हियर इज अ -2। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसी तरह सारी स्टेप्स को हम निकालते जाएं। अब देखो एक्स आई
130 रख दिए, 150 माइनस कर दिया और 20 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया -20, और -20 को 20 से डिवाइड कर दिया तो मिल गया -1। एक्स आई क्या है 150, और 150 में 150 माइनस कर दे 0 है, 0/2, तो वी गेट हियर इज अ 0। क्लियर। इसी तरह देखिए एक्स आई 170 हो गया, और ये क्या हो गया 150 माइनस कर दे 100, तो क्या आ गया यहाँ पे, क्या आ गया 1। ठीक। अब देखिए एक्स आई क्या हो गया आपका 190, 190 में 150 माइनस कर दिया, क्या होगा 40, और 40 को 20 से डिवाइड किया, वी गेट 2। क्लियर। स्टेप डिवीजन मेथड में आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। सिर्फ थोड़ा सा इसमें क्या होता है हमारा, थोड़ा सा चार्ट इंक्रीज कर जाता है। दिस वन इज अ फाइंड हियर। नाउ स्टूडेंट लुक दैट हियर इज अ फाइंड एफ आई एंड यू आई। अब देखिए एफ आई आपको मिला है और यू आई मिल गया। अब देखिए 12 माइनस 2, 12 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल गया हमें -24। दिस वन इज क्लियर। इसी देखिए 14 इंटू -1 वी गेट 14। दिस वन इज क्लियर। आप देखो बेटा 0, 8 इंटू 0 वी गेट हियर इज 0। क्लियर। फिर आप देखिए 1 इंटू 6 वी गेट 6। अब देखो आप 10 इंटू 2 वी गेट हियर 20। क्लियर। अब आप बेटा देखो इसमें हमें क्या निकालना है टोटल। दिस वन इज फाइव टोटल। फिर देखिए सिग्मा एफ आई, हमें क्या निकालना है सिग्मा एफ आई। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, अब इस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, इसे आप प्लस कर लो 6, 12, 8, 20। क्लियर। और 2, 3, 2, 5 क्या मिल गया सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 5। इसे भी तो निगेटिव टर्म्स को अगर एक साथ कर लो, तो निगेटिव टर्म्स को अगर हम एक साथ कर ले तो ये क्या हो गया -38, और पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ कर लें तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका 26 प्लस का 26। अब -38 में से +26 माइनस कर दीजिए तो वही हो गया सिग्मा एफ आई एंड यू आई। ठीक। अब देखिए माइनस कर दिया तो क्या गया माइनस, व्हाट वी गेट हियर इज -12। हमें क्या मिल गया -12। ऑल थिंग्स वी फाइंड हियर, सभी चीजें हमें मिल गई। क्लियर। ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस को इजी कर देता है। क्लियर। अब बेटा देखिए हमें क्या निकालना है मीन, है ना। तो मीन इज इक्वल टू मीन मीन इज इक्वल टू क्या लिखा हमने इस सिचुएशन में ए एज्यूम प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू क्लास साइज। आप देखिए एज्यूम ए को हमने एज्यूम किया 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, तो सिग्मा एफ आई यू आई हमने क्या फाइंड किया -12 अपान सिग्मा एफ आई अपान 50, और एच वी फाइंड हियर, एच हमें क्या मिल गया इंटू 20। एच वी फाइंड हियर इज 20। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट लुक दैट हियर, find that, clear, solve this one। आप इसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखो मल्टीप्लिकेशन है, है ना, मल्टीप्लिकेशन। तो दिस वन इज अ फाइंड, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 150 -12 अपान 50 इंटू 20। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, क्लियर, आप इसे सॉल्व कीजिए 150 सॉल्व कीजिए इसे 150 माइनस 240 अपान 50
अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, आप इसे डिवाइड कर दो, 4.8. व्हाट वी गेट 4 5 4 जा 20, 4.8, Yes, 4.8। अब आप 150 में से 4.8 माइनस कर दो, व्हाट वी गेट 145.2. 145.2, 2. clear? 145.2, this one is a hence the mean। देखिए देखिए इसमें कैलकुलेशन, इस स्टेप से आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, इजी वे में हो जाएगी। कैलकुलेशन हियर इज इजी, wages of the workers is equal to 145 rupees 20 paisa। This one is a clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Sir. इसमें सिर्फ हमें ध्यान रखना है को जो हमारी टेबल बन रही है, अगर वो टेबल हमारी कंप्लीट हो जाती है और हमें फार्मूला क्लियर है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला जो प्रोसेस है थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब आपकी फ्रीक्वेंसीज मीन ऑफ ग्रुप डाटा विथ डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, क्लास हो, क्लास आपकी क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, तो उस पे भी क्वेश्चंस आपके डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, अब आप डिसकंटिन्यूअस है तो उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। क्लास 9 में आपने कुछ क्वेश्चंस देख ही रहे होंगे जिसमें 0.5 प्लस करना, 0.5 माइनस करना, है ना, पॉइंट्स के डिफरेंस को कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम आपके साथ जो मीन से रिलेटेड जो 4 तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। कौन सा होगा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन ऑफ grouped data, mean of group data with discontinuous classes, discontinuous classes। क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब देखो बेटा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपके साथ लेते हैं। या तो आप चाहे जिस मेथड को यूज करें, वहां पे हमारा मेन पॉइंट क्या है कि क्लासेस को, जो डिसकंटिन्यूअस क्लासेस हैं, उसको कंटिन्यू कैसे किया जाए। क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे है, नहीं तो रेस्ट फार्मूला चाहे वो आप डायरेक्ट मेथड यूज करो, एज्यूम मेथड यूज करो, और चाहे स्टेप डिविएशन मेथड यूज करो। क्लियर? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर लें। एक क्वेश्चन है, राइट हियर द क्वेश्चन हियर। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर? मैं हर तरह की क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। ये क्वेश्चन भी 2006 में आपके बोर्ड में पूछा गया हुआ है। क्लियर? आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक mean, find the arithmetic mean of the following frequency distribution ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए एक चार्ट दिया गया है। फर्स्ट वी ड्रा हियर इज चार्ट। क्लियर? पहले दिया गया क्लास, फिर आपको दिया गया फ्रीक्वेंसी। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 25 to 29, फ्रीक्वेंसी उसकी 14 दिया गया। फिर देखिए आपको 30 to 34, इसकी फ्रीक्वेंसी 22। अब देखो यहाँ पे आपकी क्लास क्या है, डिसकंटिन्यू हो रहा है ना,
कंटिन्यूअस नहीं हो रहा, यहाँ 29 गया फिर यहाँ 30 आ रहा है, 1 का डिफरेंस होता जा रहा है। क्लियर? फिर आप देखिए 35 से 39 जा रहे हैं, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी 16 हो रही है। फिर देखिए 40 टू 44 जा रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। अब 45 टू 49 जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5 हो रही है। फिर देखिए 50 टू 54 यहाँ पे 3 है फ्रीक्वेंसी, और लास्ट जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 55 टू 59 जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 दे रहे हैं। क्लियर? आप देख रहे हैं बेटा हमारे क्वेश्चंस क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। यहाँ पे क्लासेस डिसकंटिन्यूअस है ना, 25 टू 29 हो रहा था, ठीक, फिर 30 टू 34 आ गया, फिर डिसकंटिन्यू हो गया 35 टू, जबकि होना क्या चाहिए था, अगर 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45 तो वो कंटिन्यूअस होता। यहाँ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें हम इस क्वेश्चंस के थ्रू आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं। क्लियर? नाउ लुक एट हियर द सॉल्यूशन इन नेक्स्ट पेज। सॉल्यूशन ऑफ दिस वन वेरी इजी है। तो फर्स्ट बेटा क्लास हम ले लेते हैं। पहले हम चार्ट बनाएंगे क्लास, ठीक, फिर दूसरे हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी, या इसको कहेंगे Fi। फिर हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। फिर इसके बाद जिसको हम क्या लिखते हैं, क्लास मार्क को Xi। यहाँ पे हम स्टेप डिवीजन मेथड ही यूज कर रहे हैं, Ui Xi माइनस E अपॉन H है ना। फिर हम क्या निकालेंगे, Fi and Ui। Here अब this one is your table। टेबल्स की प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा, ये क्लियर रहेगा। ऑल थिंग्स आर क्लियर। अब आप देखो बेटा, जो क्लास मार्क्स हम ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे देखिए कि वी मेक द क्लास द गिवन डेटा इज कंटिन्यूअस। गिवन डेटा को हमको क्या बनाना है, इसमें कंटिन्यूअस बनाना है ना। तो कंटिन्यूअस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास दे क्या रहा है 25 टू, हमारे पास क्या था 25 टू 29 है ना, और 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो हमारे पास कितना है, 1 का जो डिफरेंस हो रहा है, अगर हम लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दें, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दें, लोअर में हम 0.5 माइनस कर दें, और अपर में हम कर दें 0.5 प्लस कर दें, है ना। 0.5 हमारे पास डिफरेंस 1 का डिफरेंस हो रहा है, तो 0.5 हम क्या कर देते हैं कि जो लोअर लिमिट है उसमें हम 0.5 माइनस कर देते हैं, अपर में क्या कर देते हैं 0.5 प्लस कर देते हैं। अब आप देखो जैसे अपर में क्या दिया 25 टू 29, अगर हम 25 है 25 में 0.5 माइनस कर देते तो हमें क्या मिल गया 24.5, है ना, 24.5। तो हम इसे क्या लिख देंगे 24.5, ठीक। अब देखो उसके अपर में क्या है 29 है, अब 29 में हम क्या कर देंगे 0.5 प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो गया 29.5। क्लियर? अब देखिए आपके डिफरेंस भी वही है 1 है, लेकिन ये क्या होंगे आप कंटिन्यूअस हो जाएंगे। अब देखो फिर आपके क्या है 30 है, 30 में हम क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे तो यही मिल जाएगा, हमें क्या मिल गया 29.5। क्लियर? और अपर में हम 0.5 प्लस कर देंगे तो 34.5।
क्लियर। फिर ये अब देखो 35 में 0.5 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 34.5। अब 30 इसमें क्या 39 है तो क्या हो गया 39.5 अपर में पॉइंट फर्स्ट कर दिए। फिर देखिए 40 है 40 में हमें क्या माइनस करना है 0.5 तो क्या होगा 39.5। ठीक, अपर लिमिट में क्या हो जाएगा हमारा 44.5। क्लियर। इसी तरह से देखिए 45 में 0.5 माइनस करेंगे तो 44.5 होगा। अपर लिमिट में हम क्या प्लस कर देंगे 49.5 हो जाएगा। क्लियर। क्लास अब देखो कंटिन्यूअस हो जा रही है। फिर इसी तरह से देखिए 50 में 0.5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 49.5 और अपर लिमिट में हमारा क्या हो गया 54.5। फिर देखिए 55 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 54.5 और अपर में क्या हो जाएगा 59.5। कहने का मतलब ये अब आपकी जो क्लास है वो क्या हो गया कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यूअस क्लास हो गई। दिस वन इज अ कंटिन्यूअस क्लास, कंटिन्यूअस हो गए। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ नवीन Yes, sir. नेक्स्ट सेम और सभी चीजें समान है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है एक्स आई, क्या निकालना है एक्स आई। तो यहां पे देखिए इसको हम लिख सकते थे क्या है लेट पहले एज्यूम को एक्स आई निकालना है ना। एक्स आई क्या होगा दोनों को सम कर दीजिए, दोनों को प्लस कीजिए और प्लस करने पे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को प्लस करने पे 2 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिला 27। दोनों को प्लस कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए 32। दोनों को प्लस कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए 37। फिर दोनों को प्लस कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए वी गेट हियर 42। दोनों को प्लस कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए 47। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए 5 का डिफरेंस होता जा रहा है ना। अब इसमें हमने एज्यूम कर लिया, ए को क्या कर लिया एज्यूम हो गया। एक्स आई में एक पोर्शन को हमने क्या कर लिया एज्यूम कर लिया ए। क्लियर। अब बेटा देखो लेट द एज्यूम लिख दो इसको, लेट एज्यूम्ड मीन, लेट एज्यूम्ड मीन ए इज इक्वल टू 42। जो एज्यूम्ड मीन को हमने क्या किया ए इज इक्वल टू 42 मीन्स एच हमारा क्या हो जाएगा 29.5 माइनस 24.5 तो वी गेट हियर इज अ 5। क्लियर। क्लास साइज हमारा क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर। अब बेटा देखो हमें यू आई निकालना है तो यू आई कैसे निकालेंगे यू आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं एक्स आई माइनस ई बाई एच। अब देखो एक्स आई 27, ए हमने क्या माना 42, एच हमारा क्या हो गया 5। क्लियर। जब इसे हम माइनस करेंगे तो 27 में से 42 माइनस कीजिए, माइनस कीजिए फट से, माइनस करने के बाद जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल गया -3। क्या मिल रहा है -3। सभी चेक करना है इसको 27 माइनस 42 बाई 5। क्लियर। वी गेट हियर इज -3। क्लियर -3। अब आप देखो इसे हम क्या लेंगे दिस वन इज -3। फिर नेक्स्ट आ जाएगा -2, नेक्स्ट -1 क्योंकि 42 में से 42 गया 0 हो जाएगा। फिर वही चीजें क्या हो जाएंगी पॉजिटिव 1 2 3। क्लियर। अब एफ आई और यू आई निकालेंगे। एफ आई आपका 14 दे रहा है 14 3 जा 42 -42 22 इंटू -2 -44 16 इंटू -16
जीरो से किसी भी में मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट हियर इज 0. क्लियर? इसी देखिए 1 into 5 we get here is a 5. 3 into 2 we get 6. 4 into 3 we get here is a 12. क्लियर? अब बेटा यहां पे हम क्या निकालेंगे? टोटल सिग्मा एफ आई. इसे आप जब प्लस कर रहे हो वी गेट हियर इज 70. और यहां पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई. ठीक, अब देखो निगेटिव टर्म्स कितने हो रहे हैं आपके? -102. प्लस कर दीजिए इनको. और पॉजिटिव टर्म्स कितने हो रहे हैं आपके? +23. माइनस टर्म ग्रेटर है तो माइनस साइन आएगा. -79. आपका सिग्मा एफ आई यू आई क्या मिल गया? -79. क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट यूज हियर. अब आप मीन निकालोगे. मीन is equal to assume number plus sigma fi ui upon sigma fi into class size. Clear? Now put here, आपने a को क्या assume किया? 42. तो a से here is 42 plus sigma fi ui is -79 upon what we get here upon क्या है आपका? 70. क्लियर? और हाइट h is the size. h here is we get here is h is 5 multiplied 5. क्लियर? जब बेटा आप इसे सॉल्व करोगे तो what when we solve this one is a 42 minus 5.64 we get here is 36.36. Clear? This one is your answer. 36.36 your answer. Clear? Now your all types of method we discuss here. Mean. Clear? आज हमने आपके साथ मीन को डिस्कस किया. आप अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर डालिए. इसके बाद मीन हो गया, मीडियन हम लोग डिस्कस करेंगे, देन मोड. क्लियर? आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं एवरीवन. थैंक यू. Thank you. Thank you, sir.